3. Ready. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट 4 तक किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेट 5। ठीक है, तो NIBM के लाइव क्लासेस से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज टेस्ट सेट 5। नाउ लेट्स सी। Some places are so beautiful that they blank the viewer for all eternity, right? तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस हैं: अट्रैक्टेड, हॉन्ट, फैसिनेटेड, एकोमोडेट, इम्प्लोर। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ ही रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यूअर को जो है ना अपने ऐसी खूबसूरती के कारण क्या करती हैं वो। आपने क्या लगाया? अट्रैक्टेड, हॉन्ट, फैसिनेटेड, एकोमोडेट या इम्प्लोर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करते हैं कौन सा वर्ड सुइटेबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 वर्ड अट्रैक्टेड, हॉन्ट और फैसिनेटेड इसमें सूट कर रहे हैं। एकोमोडेट, इम्प्लोर बिल्कुल ही अलग हो जा रही है इसकी मीनिंग। इम्प्लोर मीन्स प्रे, ठीक है। एकोमोडेट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया वर्ड। तो हमारे सामने 3 वर्ड्स बचते हैं। तो तीनों में से सही कौन सा होना चाहिए? अट्रैक्टेड। मुझे पता था कि आप लोग ये गलती करेंगे। देखिए, Fascinated. फैसिनेटेड। ओके ओके ओके। और कोई भी इमेजिन नहीं करेगा कि यहाँ पे हॉन्ट आ सकता है। देखिए, सेंटेंस कह रहा है आर सो ब्यूटीफुल, तो मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है? ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो अगर आप फैसिनेटेड लगा दीजिएगा या अट्रैक्टेड लगा दीजिएगा तब तो पास्ट में चला जाएगा। और हमें यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट के अनुसार यहाँ पे दे हॉन्ट हो जाएगा, अट्रैक्टेड और फैसिनेटेड हट जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली, मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत ध्यान से इसको बनाना है, प्रेजेंट पास्ट सारी चीजें देखते हुए। यहाँ पे अट्रैक्टेड और फैसिनेट हर कोई लगा देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, चूंकि फर्स्ट वाली लाइन में प्रेजेंट है, इस कारण से वहां पे प्रेजेंट ही वर्ड आएगा, हॉन्ट। So उसके what बाद is the meaning of haunt? हॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज की याद दिलाना, ठीक है। तो व्यूअर को याद दिलाते हैं वो। Okay, sir. ओके, ठीक है। सो इट वाज फॉर एम्परर मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर द 16th century who blank away his time in the pleasure garden, ठीक है। अब देखिए, ब्लैंक अवे टाइम, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉस्ट है, फेड है, गेव है, वाइल है, डिपोर्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड नहीं आना चाहिए। कॉस्ट बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, ये हट जाएगा। कॉस्ट मतलब दैट वी नो, ठीक है। डिपोर्टेड, कहीं के सिटीजन के बारे में बात की जा रही होती है, तो वो हो गया। तो यहाँ पे 3 वर्ड आ गए हमारे सामने, फेड, गेव और वाइल। बताइए कौन सा वर्ड आना चाहिए? गिव अवे। गेव अवे। और कोई? ओके, आपने कहा गेव अवे। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ गेव अवे? यहाँ पे देखिए, एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वाइल अवे, ठीक है। वाइल अवे एक फ्रेजल वर्ड है। देना सर उसको। हाँ, एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे कह रहा है आगे हिज टाइम, तो टाइम उन्होंने क्या किया? अपना बिताया, राइट। तो वाइल अवे एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया गया है। इसकी मीनिंग होती है टू पास, किसी चीज को बिताना, मतलब टाइम को व्यतीत करना, ठीक है। हिज टाइम इन द प्लीजर गार्डन ऑफ काबुल बिफोर हेडिंग साउथ ऑफ इंडिया इन 1525, ठीक है। तो उन्होंने काबुल की तरफ मूव करने से पहले वहां पे अपना टाइम बिताया टू इंडिया इन 1525 टू ब्लैंक द मुगल एम्पायर, ठीक है। टू ब्लैंक द मुगल एम्पायर। तो टू के बाद हमें पता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एस्टैब्लिश, ट्रैवल्ड, क्राउन, सिचुएट, फाइंड। तो यहाँ पे ट्रैवल्ड वर्ड तो हट गया, ठीक है, क्योंकि वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे बचता है क्राउन, एस्टैब्लिश, सिचुएट या फाइंड। क्या होना चाहिए? Establish. एस्टैब्लिश, एग्जैक्टली। यस यस, गुड। दो बाबर बिल्ट अ Establish. डायनेस्टी, एग्जैक्टली। Though Babur built a dynasty that was to last for 300 years, he never blanked his beloved Kabul, ठीक है। ये कह रहा है कि he never blank his beloved Kabul, जो सबसे प्यारा उसका जगह था काबुल, उसको वो क्या नहीं किया? Reached, visited, saw, remembered, forgot।
Forgot. सबसे प्यारी चीज को कोई आप कोई भूलता नहीं है, सबसे प्यारी चीज को कोई भूलता नहीं है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएगा फॉरगॉट, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ब्लैंक वाज टीचर्स टू रिक्रिएट द गार्डन्स, एंड ब्लैंक एक्युमुलेट, कन्फिस्केट, एग्जॉस्टेड, डिमांडेड और लूटेड। तो देखिए लूटेड आ रहा है आपका नेगेटिव फॉर्म में, ये हट गया लूटेड, ठीक है। अब हमारे सामने बचता है चार वर्ड। एक्यूमुलेट्स आपका चला गया प्रेजेंट में, तो ये भी हट जाएगा। अब 3 वर्ड है, कन्फिस्केटेड, एग्जॉस्टेड और डिमांडेड। आदमी जब जगह जगह जब ट्रैवलिंग करता है तो ट्रैवलिंग करते वो क्या हो जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो एग्जॉस्टेड वाज टीचर्स टू रिक्रिएट द गार्डन्स, to recreate the gardens, blank the subcontinent into overlooking, throughout or encroaching, throughout, ठीक है, garden throughout the subcontinent. Those Mughal gardens as they are now blank. अब कह रहा है उस समय का मुगल गार्डन अब प्रेजेंट में आ गए हम लोग, आर नाउ ब्लैंक, क्या है, डिस्ट्रॉयड, डिलिपिकेटेड, रीबिल्ट, इनहैबिटेड और नोन। उसके बाद आगे ग्रेस एंसेंट कैपिटल्स फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर विथ देयर दोज मुगल गार्डन्स एज दे आर नाउ। क्या किए जाते हैं उस समय के मुगल गार्डन, अब क्या किए जाते हैं, नोन, एग्जैक्टली, जाने जाते हैं, ठीक है। ग्रेन एंसेंट कैपिटल्स फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, ठीक है, विद देयर विस्टास एंड स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल सिमेट्री, एलिगेंट, नोटोरियस, ऑब्नॉक्सियस, फ्रैग्रेंट, इनफ्रीक्वेंट। तो किस लिए वो जाने जाते हैं, तो किस लिए जानते जाते हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है हमारे सामने वो है एलिगेंट, और फ्रैग्रेंट दोनों वर्ड है, लेकिन फ्रैग्रेंट का यूज हम करते हैं किसी मतलब एसेंस के सामने। हाँ, तो एलिगेंट वर्ड आ जाएगा, एलिगेंट, विस्टास एंड स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल, ब्लैंक होम इन इंडिया and never really blank at home in India, and asked that blank his death, his body be returned to Kabul and laid to rest in his favorite garden. और कह रहा है इस वर्ड की अगर आप बता देते हैं कि बट नेवर रियली ब्लैंक एट होम इन इंडिया, when dwelt, felt, rested upon, felt, कभी भी उसने अनुभव नहीं किया इस चीज को, और कहा कि जब मेरी डेथ हो जाएगी उस समय मेरी बॉडी को जो है ना काबुल में भेज देना, और वहीं पे जो है ना मेरे फेवरेट गार्डन में जो है मुझे वहां पे मतलब दफना देना, ठीक है। तो डेट ब्लैंक हिज डेथ, अब यहाँ पे बिफोर आ रहा है, अपॉन आ रहा है, टिल, इन, तो बिफोर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मरने के पहले तो कोई को भेजेगा नहीं ना, ठीक है, नहीं, अपॉन हो जाएगा। अगर ऑन होता तो यहाँ पे ऑन लग, हाँ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सेट 5 किया। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर यहाँ 10th में अपॉन हिज डेथ कैसे होगा वो बता दीजिए। हाँ, सर फिर मतलब जब उसके कहने का मतलब ये है कि अपॉन हिज डेथ हिज बॉडी बी रिटर्न टू काबुल एंड लेट टू रेस्ट इन हिज फेवरेट गार्डन। कह रहा है कि जब उसका डेथ हो जाए तो ऑन हिज डेथ, यहाँ पे एक्चुअली अप्रोप्रिएट वन होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए ऑन, या आफ्टर भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑन और आफ्टर नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारे सामने आ रहा है बिफोर भी है, टिल भी है, और इन भी है, और एट भी है, ठीक है। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो कह रहा है डेथ के पहले तो कोई से भेजेगा नहीं, तो वो हट गया। तो अपॉन हिज डेथ मतलब आफ्टर हिज डेथ, कहने का मतलब ये है कि डेथ के बाद उसकी बॉडी को वहां पे भेज दिया जाए, राइट। तो उस सेंस में इसका यूज किया गया है यहाँ पे, राइट।
और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, तो नेक्स्ट No, बार sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट सेट हम लोग रखते हैं क्या? यस सर।